आज हम एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 11 करने जा रहे हैं। जैसे कि आपको पता है कि पीछे मैं आपको बाकी सारे सवाल करवा चुकी हूँ, एग्जाम्पल भी करवा चुकी हूँ। आप मेरे अगर वो वीडियो देख चुके हैं तो आपको इजीली ये मेथड भी बहुत आसानी से समझ आ जाएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको y के इक्वल लेट कर लेते हैं। हमने इसका डेरिवेटिव फाइंड करना होता है x-1, ठीक है, x की 2 + 1, ठीक है। इसके बाद हम सेकंड पे हम लेते हैं इसका डेरिवेटिव बोथ साइड, d/dx इज इक्वल टू y एंड d/dx 2x - 1 √x का स्क्वायर +1। अब आप खुद बताएं इस पे कौन सा रूल अप्लाई होगा। आपको पहले पता है कि हम पीछे सवाल कर चुके हैं। इस रूल को हम कहते हैं क्वेश्चन रूल, जिसमें तकसीम यूज़ होता है उसको हम क्वेश्चन रूल कहते हैं। अब अगर आपसे कोई MCQs आ जाए तो आप कह सकते हैं कि ये क्वेश्चन रूल है। d/dx आपको पता है कि हमारे पास यहाँ y लिखा हुआ है, तो यहाँ अगर x लिखा होता तो 1 कर देते, पर यहाँ y है तो इसका डेरिवेटिव नहीं निकल सकता, इसलिए dy/dx लिख देते हैं हम। अब यहाँ देखिए, यहाँ x है तो हम इसका डेरिवेटिव ले सकते हैं। तो सबसे पहले हम करते हैं इसका क्वेश्चन रूल अप्लाई करते हैं। √x का स्क्वायर +1 होल का स्क्वायर। हम क्या करते हैं, क्वेश्चन रूल के ऊपर सबसे पहले जो हमारे पास नीचे वैल्यू होती है उसको हम स्क्वायर दे देते हैं हमेशा ही, जो भी वैल्यू होगी हमारे पास। अब जो नीचे वाली वैल्यू होती है हम ऊपर पहले लिख लेते हैं x का स्क्वायर +1। अब जो इधर वैल्यू लिखी होती है इसका हम डेरिवेटिव लेते हैं d/dx 2x - 1। अब यहाँ दरमियान में हम क्वेश्चन रूल के माइनस लगाते हैं हमेशा, फिर ये वाली वैल्यू वैसे लिख देते हैं d/dx -1। इसका फिर हम डेरिवेटिव लेते हैं d/dx का डेरिवेटिव √x का स्क्वायर +1, ठीक है। अब हम सेकंड कंडीशन की तरफ आते हैं, d/dx। अब देखिए ये हमारे पास कट गए तो हमारे पास क्या बचता है, x का स्क्वायर +1। ये हमारे पास एक वैल्यू हमारे पास आ गई। अब सेकंड इसको हम वैसे का वैसे लेते हैं +1। इसका डेरिवेटिव क्या आता है हमारे पास, हमेशा कांस्टेंट वैल्यू तो हमेशा 0 हो जाती है। जो हमारे पास वेरिएबल के साथ वैल्यू लिखी होती है अगर उसके ऊपर स्क्वायर होता है तो हम पावर नीचे ले आते हैं, एक माइनस कर लेते हैं। अब ज़ाहिरी बात है इसके ऊपर ये तो एक 1 है, 1 हो जाएगा, क्योंकि x की वैल्यू हमारे पास पीछे हम पढ़ चुके हैं x की वैल्यू 1 होती है, और मैंने इसका प्रूफ भी करके बताया ये किस बेस पे 1 होती है। आपने पीछे वाली वीडियो देख लेनी है तो आपको पता लग जाएगा। तो हम क्या लिखेंगे, 2 लिखेंगे, क्योंकि ये तो 1 हो गया है x हमारे पास। कॉन्स्टेंट हमेशा बाहर लिख लेते हैं हम, 2x - 1। अब सेकंड इसका डेरिवेटिव क्या होता है, 1/2 आएगा ये, क्योंकि पावर में अब हम लिख लेंगे ना इसको, x का स्क्वायर +1 तो 1/2। अब ये पावर बाहर आ जाएगी, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, x का स्क्वायर +1, पावर को हम माइनस करते हैं ना, -1, ठीक है, 1/2 - 1। अब मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि जब भी हम एक पावर होती है उसका हम जब डेरिवेटिव लेते हैं तो उसके बाद हम पावर को हटा के भी उसका डेरिवेटिव लेते हैं। मतलब अब हमने इसका डेरिवेटिव ले लिया, इसको पावर को बाहर ले आए, इसको माइनस भी कर लिया, फिर अब हम पावर हटा के इस चीज़ का इसका डेरिवेटिव लेंगे सिर्फ d/dx। ये हम हर सवाल में करते हैं, चाहे वो कांस्टेंट की ये वाली वैल्यू ही क्यों ना हो। मैं आपको बताती हूँ ये किस बेस पे हमने करते हैं। अब देखिए हमारे पास ये 2 है, 2x है, हम इसका डेरिवेटिव d/dx लेते हैं। 2 बाहर जाएगा, d/dx हो जाएगा x का स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए 2, अब ये इसके ऊपर हम पावर बाहर ले आए, 1 आ गया, x 1 - 1 पावर करते हैं 2x की 0 हो जाएगा। 0 किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल। ये हमारे पास एक प्रूफ हो जाता है। उसके अलावा अब जो भी वैल्यू ले उसका स्क्वायर, अगर हमारे पास ये भी वैल्यू दी होती है ना, हम इसका डेरिवेटिव लेके फिर स्क्वायर का खाली x का लेते हैं तो हमारे पास क्या निकलता है, 1 निकलता है। मैं आपको प्रूफ करके बता रही थी, ठीक है। अगर स्क्वायर होता है हम पहले स्क्वायर का लेते हैं, हम लिखते इसलिए अमूमन नहीं है क्योंकि ये x हमेशा पावर के बाद 1 ही हो जाता है, बट यहाँ तो वैल्यूज़ दी गई है ना, तो ये निकलेगा आंसर इसका भी, ठीक है। अब सेकंड चलते हैं, dy/dx हमारे पास हो गया x का स्क्वायर +1, ये 2 हम बाहर लिख लेते हैं, माइनस, अब ये 2x - 1, इसको भी 2 लिख लेते हैं। अब ये हमारे पास क्या बनेगा, x का स्क्वायर +1 हमेशा -1/2 ही बनेगा। ये देखिए 2 1 - 2 -1/2, ये देखिए इसका आएगा, मैंने लिया क्या है, -1/2 आ गया।
और इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, बाहर 2x आ जाएगा, ये तो कांस्टेंट है, ये तो 0 ही हो जाएगा, ये 2 लिख दिया हमने। पावर में हमारे पास क्या आ रही चाहिए, x का स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। अब ये हमारे पास हो गया। अब सबसे पहले dy ओवर dx कर लेते हैं इसको, 2x का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x माइनस 1। अब ये क्या करते हैं हम, ये माइनस का है, हम इसको नीचे ले आते हैं, ये और ये हम काट देंगे, ठीक है, ये काट जाएंगे, अभी नहीं काटते क्योंकि अब इसके नीचे लिख लिया तो अब बाद में काट लेंगे इसको। x का स्क्वायर प्लस 1, ठीक है, ये मल्टीप्लाई है तो ये ऊपर आ जाएगा, 2x आ जाएगा। अब देखिए ये और ये कट गए, बात एक ही थी, ऊपर काटे नीचे काटें, बात सेम है। क्या हुआ, x हम ऊपर ले गए, ये हमारे पास नीचे आ जाएगा क्योंकि ये हमारे पास नेगेटिव का था, हमने पॉजिटिव कर लिया इसको। अब हमारे पास क्या आएगा, x का स्क्वायर प्लस 1 डी ओवर डी एक्स आ गया हमारे पास। अब सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसका हम एलसीएम ले लेते हैं, एक्स एलसीएम नहीं तकसीम कर लेते हैं। अब ये देखें इसके नीचे कुछ नहीं है तो हमारे पास ये सेम है, ये और ये इसकी पावर काट जाएगी तो हमारे पास क्या बचेगा, 2x का स्क्वायर प्लस 1 बचेगा ना। यहाँ माइनस ये और ये हमारे पास कट गया तो नीचे हमारे पास क्या बचा, ये तो काट चुका है, ये नहीं है, हम सिर्फ इसका ले रहे हैं, इसका देखें ये वैसे का वैसे 2 आया, ये और ये इसका कट गया तो हमारे पास ये ब्रैकेट में आया माइनस आ गया। अब ये और ये कट गए तो हमारे पास क्या बचा यहाँ पे, x एंड 2x माइनस 1, ये हमारे पास बचा ओवर x का स्क्वायर प्लस 1। अब सेकंड हम करते हैं डी ओवर डी एक्स। अब देखिए ये मल्टीप्लाई करें, 2x का स्क्वायर प्लस 2 हो जाएगा, ये माइनस ये क्या है 2 का था ना, 2x की क्यूब हो जाएगा, माइनस ये भी ब्रैकेट माइनस खोल लेते हैं, कोई मसला नहीं, ये माइनस वैसे रहेगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा, हमेशा देखना पॉजिटिव क्या आएगा, x आ जाएगा। ये और ये हमारे पास कट गए, ठीक है, ये हमारे पास वैसे का वैसे रहेगा 1 और ये भी नीचे हमारे पास x का स्क्वायर प्लस 1। ऊपर क्या बचा हमारे पास, 2 माइनस x बचा, अंडर रूट x का स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा हमारे पास, ठीक है। ये आप देखिए हमारे पास ये हो जाएगा x का स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। अब ये हमारे पास हमेशा इधर जाती है, इधर मल्टीप्लाई, इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी, 2 माइनस एक्स हो जाएगा, ये जब मल्टीप्लाई खाएगा तो ऊपर आ जाएगा x का स्क्वायर प्लस 1 और ये क्या आता है, x का स्क्वायर प्लस 1 डी ओवर डी वाई एक्स, ठीक है। अब 2 माइनस एक्स, अब इसकी पावर और इसकी पावर ऐड कर लेंगे, क्या बचेगा हमारे पास, इसकी पावर 1 ओवर 2 की पावर प्लस 1 क्या होगा, 2 प्लस 1 क्या होगा, 3 ओवर 2, इसकी पावर क्या आएगी, x का स्क्वायर प्लस 1 क्या आएगा, 3 ओवर 2, ये हमारे पास इसका डेरिवेटिव आ गया। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12 है। आप सबसे पहले इसको इसी तरह से जैसे पीछे कर लिया, अब इसको हम लेट कर लेंगे y के, ठीक है। a माइनस एक्स क्या आएगा, a प्लस वाई, क्या पावर 1 ओवर 2 कर सकते हैं ना, ये देखिए अंडर रूट है, 1 ओवर 2 कर दिया हमने सिंपल। अब सबसे पहले ये कौन सा रूल है जैसे हमने पीछे हल किया, ये भी हमारे पास क्वेश्चन रूल है। अब हम बहुत सारे डेरिवेटिव ले लेते हैं, डी ओवर डी एक्स एंड वाई हो जाएगा, यहाँ डी ओवर डी एक्स, यहाँ क्या है हमारे पास, a माइनस एक्स, a प्लस एक्स 1 ओवर 2, ये हमारे पास क्वेश्चन रूल ही है। सबसे पहले ये तो पावर वाला है, पावर पहले बाहर आ जाएगी तो फिर बाद में क्वेश्चन रूल ही अप्लाई होगा ना इस पर। अब सबसे डी वाई ओवर डी एक्स, सारे रूल फॉलो करने होते हैं, बस कुछ भी नहीं होता और बहुत इजी होता है ये स्टेप वगैरह। अच्छा सबसे पहले हम क्या करते हैं, पावर हमारे पास जो होती है वो नीचे आ जाती है, ठीक है। a माइनस एक्स, a प्लस एक्स, क्या करते हैं पावर को 1 ओवर 2 माइनस करते हैं, पावर के साथ माइनस करते हैं 1, ठीक है। फिर क्या करते हैं, पावर को हटा के इसका डेरिवेटिव ले लेते हैं, इसका ये पावर हटा के, पहले पावर के साथ फिर पावर को हटा के इसका डेरिवेटिव, डी ओवर डी एक्स, ए माइनस एक्स, ए प्लस एक्स, डी वाई ओवर डी एक्स। अब हमारे पास क्या हो जाएगा, 1 ओवर 2, ये हमारे पास हमेशा पीछे हम पढ़ चुके हैं, एक्स माइनस ए प्लस एक्स, ये माइनस का 1 ओवर 2 हो जाता है हमेशा, क्योंकि मैंने आपको पीछे हल करके दिखाया, जब हमारे पास 2 आएगा यहाँ -2 इज इक्वल टू -1 ओवर 2, ये देखें हल कर दिया हमने इसका तकसीम। अब सबसे पहले इसका क्या क्वेश्चन रूल अप्लाई होगा इस पर। अब देखिए क्वेश्चन रूल में हम क्या करते हैं, जो हमारे पास नीचे वैल्यू होते हैं उसके ऊपर स्क्वायर लगा देते हैं और ये वैल्यू वैसे की वैसे प्लस एक्स लिख देते हैं,
फिर ऊपर वाली वैल्यू का डेरिवेटिव डी ओवर डी एक्स ए माइनस एक्स हो जाता है, ए माइनस एक्स, ठीक है। उसके बाद दरम्यान में क्या आता है माइनस, फिर ये वैल्यू वैसे कि वैसे ए माइनस एक्स, डेरिवेटिव डी ओवर डी एक्स क्या होता है ए प्लस एक्स, ठीक है। आप देखें डी वाई ओवर डी एक्स 1/2। अब सबसे पहले ये ऊपर रहेगी a माइनस एक्स माइनस 1/2, इन दोनों की पावर अलग कर लेते हैं, a प्लस एक्स 1/2 माइनस का, ठीक है। अब सबसे पहले देखें इसका डेरिवेटिव हम ले लेते हैं, इसके हम डेरिवेटिव ले लेते हैं, फिर मैं आपको आगे समझाती हूँ। a प्लस एक्स, अब इसका डेरिवेटिव क्या आएगा -1 आएगा, क्योंकि हमारे पास a जो है वो कांस्टेंट होता है हमेशा, ठीक है। अब देखिए ये माइनस वैसे का वैसे a माइनस एक्स आ जाएगा, इसका डेरिवेटिव क्या आएगा +1, क्योंकि कांस्टेंट ये 0 हो गया, ये 1 आ जाएगा। यहाँ हमने माइनस क्यों लिया, क्योंकि हमारे पास x के साथ माइनस लगा हुआ था, इसलिए -1 आएगा। अब ये वैसे का वैसे a प्लस एक्स का स्क्वायर। अब देखिए इन दोनों के दरमियान मल्टी का साइन आ रहा है, तो ये देखिए ये चीज़ें दोनों सेम है ना, जब सेम होती हैं तो हमारे पास बेस सेम होती है तो हम पावर्स को ऐड कर देते हैं। अब हम इन दोनों की पावर्स को ऐड कर देंगे, ऊपर मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं, जैसे सिंप्लीफिकेशन ही करनी है सिंपल सी, डी ओवर डी एक्स 1/2। अब मैं ये माइनस एक्स 1/2 ये वैसे का वैसे अभी रख लेती हूँ। आपकी मर्ज़ी है, डायरेक्ट ले जाएं, इसको भी ले जाएं, इसको भी नीचे ले जाएं, मर्ज़ी होती है हर किसी की। अब मैं आपको पहले समझा के बता देती हूँ ताकि आपको ईजी रह जाए फिर। अब देखिए माइनस का था तो ये माइनस आएगा, यहाँ पे मैं एक ही दफ़ा कर लूँ, माइनस ए आएगा, यहाँ पे क्या आएगा माइनस एक्स आ जाएगा, ये क्या हो जाएगा माइनस ए आ जाएगा, यहाँ पे ये प्लस एक्स हो जाएगा, हमारे पास एक्स एक्स कैंसिल हो जाएगा, ये 1 तो वैसे ही मल्टीप्लाई करो वैसे एक ही वैल्यू देता है। अब ये हमारे पास 2 था, जब ये हमारे पास वैल्यू आई ये वाली, ये मैं इधर लेके जा रही हूँ, अभी अब जाऊँगी, ये भी -1/2, क्योंकि अभी ऊपर लेके जाते तो पॉजिटिव होता ना, यहाँ गया है सिंपल सी, यहाँ से यहाँ जगह चेंज किया सिर्फ उसने, वैल्यू तो वहीं रहेगी हमारे पास, डी ओवर डी एक्स 1/2। अब मैं इसको भी नीचे ले आती हूँ, ये पॉजिटिव का हो जाएगा a माइनस एक्स 1/2। मैं स्टेप वाइज कर रही हूँ ताकि आपको समझ इजीली आ जाए। a आ जाएगा 2, ये देखो माइनस माइनस आपस में प्लस हुए। अब इनकी पावर देख लेते हैं क्या बनती है, -1/2 + 2। अब देखिए 2 आया, -1 ऊपर क्या होगा 4 हो जाएगा, ये क्या आ जाएगा 3/2। अब हमारे पास इसकी पावर क्या बनी है x 3/2 हमारे पास बनी है इसकी पावर, ठीक है। अब हमारे पास कोई वैल्यू रह तो नहीं गई, नहीं रह गई, ये देखिए ये और ये कैंसिल हो जाएंगे, हमारे पास क्या आएगा -a, और इसकी वैल्यू ये हम दोनों इकट्ठे मिला के लिख लेते हैं 1/2, ये a प्लस x/3। अब क्या हमारे पास डी ओवर डी वाई एक्स आ जाएगा, ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। आप सोच रहे होंगे हमने इसकी पावर्स क्यों नहीं ऐड किया, क्योंकि इसके दरमियान माइनस था, इसकी प्लस था। मैंने कहा जिसकी बेस सेम होती है उनकी ही हम पावर्स ऐड कर सकते हैं, बाकी हम बाकियों की नहीं कर सकते। ये हमारे पास आंसर निकल आया इसका। क्वेश्चन नंबर 13 है। सबसे पहले हम इसको y के इक्वल लेट कर लेंगे। आप देखिए इनकी पावर सेम, इनकी अंडर रूट सेम है, तो हम क्या कर सकते हैं, इसको पावर बना सकते हैं, x का स्क्वायर +1 x -1 1/2। ये हमारे पास पावर हो गई दोनों की। जब हम इसको पावर्स को अलग अलग करेंगे, इसके पास भी अंडर रूट आ जाएगा, इसके पास भी अंडर रूट आ जाएगा। आप पीछे पढ़ चुके हैं। अब बोथ साइड हम क्या करेंगे, खैर कैमरा ब्लर हो रहा है, बोथ साइड क्या करेंगे, डेरिवेटिव ले लेंगे, dy dx, इधर भी dx, x का स्क्वायर +1 x का स्क्वायर -1 1/2, ठीक है। अब क्या करते हैं, dy जैसे हमने पीछे किया सेम वैसे ही करना है। अब इसकी पावर पहले आ जाएगी, x का स्क्वायर +1 x -1। अब क्या करते हैं, पावर के बाद पावर को हटा के फिर उसका डेरिवेटिव, पहले पावर के साथ फिर पावर को हटा के उसका डेरिवेटिव, dy dx x का स्क्वायर +1 x -1, ये हमारे पास डेरिवेटिव लेंगे इसका। dy ओवर dx हमारे पास हो गया। अब देखें इसकी पावर तो माइनस नहीं की मैंने, -1। अब देखिए 2, अब ये हमारे पास क्या होगा, x की 2 + 1, ये क्या हो जाएगा -1। अब -1 मैंने पीछे आपको बताया ये कैसे होता है, पीछे हम कर चुके हैं, सेम वैसे ही है -1 यहाँ भी। अब दोनों की पावर्स हमने अलग कर दी क्योंकि होल स्क्वायर में थी, अब मैंने अलग कर दिया दोनों। अब यहाँ हम क्वेश्चन रूल लगाते हैं, -1 का स्क्वायर आ जाएगा, ये वैसे की वैसे इधर चली जाएगी -1, फिर इसका डेरिवेटिव लेते हैं हम, x की स्क्वायर +1, ठीक है। फिर दरमियान में क्या माइनस लगाते हैं, फिर x का स्क्वायर +1,
फिर क्या करते हैं हम इस वैल्यू का डेरिवेटिव लेते हैं dy, इधर जगह नहीं है तो मैंने यहाँ लिख दिया -1। अब आगे करते हैं dy ओवर dx, ये हो जाएगा, इसको हम x² +1 -1/2 लिख देते हैं। ये तो मल्टीप्लाई कर लें, इकट्ठे लिख दें, बात एक ही है, क्योंकि इन दोनों के सबके दरमियान मल्टीप्लिकेशन का साइन ही आ रहा है और कुछ भी नहीं हो रहा। अब सबसे पहले मैं ज़रा इसके ऊपर वो रख देती हूँ। अब देखिए उसके बाद हमारे पास क्या करना है, हमने इसको मल्टीप्लाई और तकसीम करना है, x² -1। अब देखें इसका डेरिवेटिव ले लें -1। अब इसका क्या आएगा 2x आएगा, माइनस x² +1, इसका डेरिवेटिव क्या आएगा 2x ही आएगा। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इनकी पावर बेस सेम है तो इनकी पावर्स को भी ऐड कर देते हैं, साथ साथ करते जाते हैं। और हम क्या करते हैं, इसको भी नीचे ले आते हैं। पीछे भी ऐसे कहा है ना, हम इसको नीचे ले गए क्योंकि ये पॉजिटिव काम नहीं करना था, डायरेक्ट ही कर लेते हैं ताकि ईजी रह जाए। हाँ, अब पहले हम क्या करते हैं, इसको नीचे ले जाते हैं। 2 इसकी पावर पहले लिख लें, x⁴ -1/2, इसकी क्या है प्लस में है पावर, तो इसको अब जब हम लेके आएंगे 2 + 1 का 1/2 पॉजिटिव में आ जाएगा। अब इनको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2x³ हो जाएगा, पावर्स ऐड होती है ना हमेशा, माइनस क्या आएगा x आ जाएगा क्योंकि यहाँ x है खाली। ठीक है, 2x है खाली, 2x है सॉरी, ये मल्टीप्लाई हुआ 2x हुआ, यहाँ भी मल्टीप्लाई होगा 2x हो जाएगा। ठीक है, माइनस का, अब यहाँ माइनस आ जाएगा, अब ये मल्टीप्लाई खाएगा तो हमारे पास 2x³ हो जाएगा। ठीक है, ये भी माइनस हो जाएगा क्योंकि पॉजिटिव का है, -2x। अब देखिए हमारे पास ये और ये कैंसिल हो गया, ये 4 हो जाएगा हमारे पास, ये -4 हो गया, ये x। अब देखें 2 इनकी पावर्स को ऐड करके देखते तो हमारे पास ये 3 बनेगा, 1 + 4 आ जाएगा, 3/2 क्या बना, x² -1 3/2 हमारे पास पावर बन गई, x⁴ + 1 1/2, ये हमारे, और इसकी पावर को कैंसिल कर देंगे, -2x आ जाएगा, x² -1 एंड 3/2, ये x⁴ + 1 1/2, ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। इधर dy/dx भी लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 है, सबसे पहले हम इसको लेट कर लेते हैं y के इक्वल, मैं यहीं पे ही लेट कर रही हूँ। और मैंने आपको पिछली वीडियोस में बताया था कि हम सबसे ज़्यादा क्या करते हैं, पहले डेरिवेटिव में सिंप्लीफिकेशन करते हैं ताकि हमारे पास जो कम से कम वैल्यू आए उसको हम डेरिवेटिव ले सकें और इजीली हमारा आंसर निकल आए। तो हम यहाँ भी सबसे पहले सिंप्लीफिकेशन करेंगे, और आप खुद बताएं, जब हम यहाँ सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो इस तरह की फॉर्म जब भी होती है तो हम रेशनलाइज करते हैं वैल्यूज़ को। तो यहाँ भी मैं आपको सबसे पहले रेशनलाइज करके बताती हूँ, 1 - x 1 + x + 1 - x क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। यहाँ जब माइनस होता है तो क्या लगाते हैं हम, बोथ साइड पॉजिटिव के साथ प्लस कर देते हैं, ऊपर नीचे तकसीम करते हैं, -x, यहाँ 1 + x + 1 - x। अब हमारे पास एक फार्मूला बना है, 1 a का स्क्वायर - b का स्क्वायर क्या आता है, एक दफ़ा प्लस में एक दफ़ा माइनस में हमारे पास वैल्यूज़ आती हैं। अब देखिए ये माइनस में आ रहे हैं, ये प्लस में आ रहे हैं, तो ये फार्मूला पुट हो सकता है ना इसके ऊपर, y का स्क्वायर = अब क्या लिखेंगे, 1 प्लस ये हमारे पास a होता है, ये हमारे पास b होता है। ठीक है, x का स्क्वायर माइनस दरमियान में क्या है 1 - x का स्क्वायर, ये माइनस इसलिए आया क्योंकि यहाँ फार्मूले में था। अब ये दोनों वैल्यूज़ हमारे पास मल्टीप्लाई होंगी, 1 + x सॉरी प्लस आएगा, यहाँ 1 - x, इसको होल स्क्वायर लगा देंगे, इसको फिर हम वैल्यू को होल स्क्वायर लगा देंगे, 1 - x। ठीक है, अब देखें = अब हमारे पास ये और ये कट जाएंगे, ये और ये कट जाएंगे। याद रखिएगा जब भी रेशनलाइज करते हैं तो हमारे पास यहाँ ऊपर फार्मूला बन जाता है या नीचे फार्मूला बन जाता है, यही फार्मूला सिर्फ जो भी वैल्यू होगी, ये +x, ये -1, ये मल्टीप्लाई होगा ना, ये पॉजिटिव हो जाएगा, पॉजिटिव x हो जाएगा। अब नीचे 1 + x, अब ये भी दरमियान में प्लस का साइन है, ये देखिए ये वाला, +1 - x। ठीक है, ये क्या होगा 1 + x + 1 - x। ठीक है, अब देखिए ये और ये कट गया, हमारे पास क्या बचा, 2x बच गया। अब ये देखें ये दोनों आपस में क्या हो रही हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना, तो हम देखते हैं कि हमारे पास स्क्वायर का फार्मूला बन जाएगा,
का फार्मूला दोनों में प्लस था, यहाँ भी प्लस है ना, ये देखिए 1 + x + 1 - x का स्केयर आ गया ऊपर, ठीक है, y = अब देखिए मज़ीद सिंप्लीफिकेशन हो रहा है, यहाँ स्केयर आ रहा है तो हम इसका फार्मूला खोल लेते हैं। ये हमारे पास a होता है 1 + x का स्केयर हो जाएगा प्लस a b दोनों आएंगे ना, 1 + x, देखिए 1 - x। अब ये क्या, हम b का क्या करते हैं, b का स्केयर ले लेते हैं हमेशा, x - स्केयर, ठीक है। अब y = 2x आता है हमारे पास, ये और ये जब कट जाएंगे 1 + x आ जाएगा, यहाँ क्या आएगा 2 1 + x, एक दफ़ा 1 - x आई हुई वैल्यू, ठीक है, ये और ये कैंसिल हो गया, 1 - x आ गया। अब देखिए हमारे पास क्या हो रहा है, ये और ये x कैंसिल हो रहे हैं, हमारे पास क्या नीचे क्या बच रहा है, 2 बच रहा है, 2x लिखेंगे, 2 + 2 1 + x y। अब क्या करेंगे, हम इसको 2 को नीचे वाले 2 को कॉमन ले लेंगे, 2 आ जाएगा, 1 प्लस ये हमारे पास 1 + x बच जाएगा, ये और 2 कैंसिल हो जाएंगे तो हमारे पास x 1 + x बच जाएगा। अब हम इस वैल्यू का डेरिवेटिव लेंगे, ठहर मैं आपको अगले पेज पे बताती हूँ। वैल्यू बच गई थी, सबसे पहले हम क्या करते हैं, बहुत सारे डेरिवेटिव ले लेते हैं। अब भी हमारे पास क्वेश्चन रूल अप्लाई हो रहा है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, नीचे वाली का स्केयर दे देते हैं और नीचे वाली वैल्यू को वैसे वैसे ऊपर लिख देते हैं और ये वाली वैल्यू का डेरिवेटिव ले लेते हैं, माइनस फिर दरमियान में हमेशा लगाते हैं क्वेश्चन रूल में, फिर हमारे पास ये x वैसे का वैसे होता है, फिर हम नीचे वाली वैल्यू को डेरिवेटिव ले लेते हैं। अब हमने क्या किया, वैसे की वैसी ये वैल्यू लिख दी, इसका डेरिवेटिव 1 आता है माइनस ये x वैसे का वैसे। आप देखिए इसका 0 आता है क्योंकि हमारे पास कांस्टेंट है, इसका क्या आएगा 1/2 आ जाएगा। और हम क्या करते हैं, जो पावर होती है हम नीचे लिखते हैं, देखिए इसकी पावर हमने नीचे लिखी 1 - x वैसे का वैसे, ये फिर हमने पावर को माइनस किया 1 के साथ, ठीक है, -1 के साथ। अब हमारे पास हमेशा याद रखते हैं, हम मैं आपको पीछे बता सकती हूँ, जिसकी पावर होती है फिर हमारे अंदर जो वैल्यूज़ होती हैं, हम पावर को हटा के भी उसका डेरिवेटिव लेते हैं, क्या पावर को हटा के हम उसका डेरिवेटिव लेते हैं। अब हम इसकी पावर ख़त्म करके हमने इसका डेरिवेटिव लेना है इस वैल्यू का, तो ये मैंने वैल्यू इधर लिख दी और ये हमारे पास वैसे का वैसे, मैंने ये वैल्यू वैसे लिखी -x, ये वाला हमारे पास, ये हमारे पास क्या हो जाता है, हमारे पास 1/2 हमारे पास पीछे पढ़ चुके हैं, हमारे पास क्या आता है 2 1 - 2, ये क्या बचता है -1/2। तो मैंने डायरेक्ट क्या किया, इसको नीचे ले गई और इसका डेरिवेटिव क्या आता है -2x आता है। देखें इसका डेरिवेटिव लेके आए, देखें पावर नीचे आएगी तो माइनस होगा 2 में से, तो 1 पावर आती है। अब सेकंड हमारे पास कंडीशन क्या आती है, हमारे पास ये वैल्यूज़ वैसे मैंने लिख दी हैं। अब ये देखिए ये मल्टीप्लाई होगा, ये 2 से कैंसिल होगा तो हमारे पास ये वैल्यूज़ लिखी, ये माइनस से प्लस हो जाएगा। अब सेकंड हमारे पास आता है कि हम ना इसको तकसीम कर लेते हैं। इसको जब हम तकसीम करते हैं तो ये हमारे पास ऊपर मल्टीप्लाई हो जाता है, ये हम वैल्यू वैसे लिखेंगे क्योंकि इसके साथ मल्टीप्लाई नहीं हो सकता है, 1 लिखा हुआ है, ये फिर हमने वैसे लिखी +x, ये हमारे पास। अब हमने क्या किया, इस वैल्यू को हमने इसके साथ मल्टीप्लाई किया, ये वैसे आई, फिर इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया, इसका स्केयर इसके साथ कट गया तो हमारे पास सिर्फ यही वैल्यूज़ आएंगी और ये +x ये वाला। अब ये वाली वैल्यू हमने वैसे ये वाली लिखी है, देखो 1 - x का स्केयर लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है, √1/2, और ये वाली वैल्यू हमारे पास ये है। अब हमने जब इसकी और ये हमारे पास कैंसिल हो गई, ये माइनस का था ये प्लस का था, अब हमारे पास क्या बची 1 + ये वाली वैल्यू बची हमारे पास और एक ये वाली वैल्यू और ये लास्ट वाली। अब हमें पता है कि ये देखो ये मैच हो रही हैं, इसके ऊपर भी अंडर रूट है, इसके ऊपर भी अंडर रूट है, अंडर रूट लगाएं या 1/2 के बाद एक होता है और यहाँ भी प्लस आ रहा है, ये और ये हमारे पास कट गए तो हमारे पास ऊपर क्या बचा 1 बचा, ये वैल्यू हमारे पास नीचे बच गई, एक वैल्यू स्केयर में था तो हमारे पास एक ये वाला बच गया। तो हमने क्या किया, ये 1 ऊपर तो 1 बच गया था तो हम क्या किया, ये इधर वैल्यू आ जाती है, हमेशा मल्टीप्लाई होके यहाँ आ जाती है, तो ये हमारे पास ये आंसर निकला है इसके डेरिवेटिव में। वैल्यू बच गई थी, सबसे पहले हम क्या करते हैं, बहुत सारे डेरिवेटिव ले लेते हैं। अब भी हमारे पास क्वेश्चन रूल अप्लाई हो रहा है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, नीचे वाली का स्केयर दे देते हैं और नीचे वाली वैल्यू को वैसे वैसे ऊपर लिख देते हैं और ये वाली वैल्यू का डेरिवेटिव ले लेते हैं, माइनस फिर दरमियान में हमेशा लगाते हैं क्वेश्चन रूल में, फिर हमारे पास ये x वैसे का वैसे होता है, फिर हम नीचे वाली वैल्यू को डेरिवेटिव ले लेते हैं। अब हमने क्या किया, वैसे की वैसी वैल्यू लिख दी, इसका डेरिवेटिव 1 आता है माइनस ये x वैसे का वैसे। आप देखिए इसका 0 आता है क्योंकि हमारे पास कांस्टेंट है, इसका क्या आएगा 1/2 आ जाएगा और हम क्या करते हैं, जो पावर होती है हम नीचे लिखते हैं, देखिए इसकी पावर हमने नीचे लिखी 1 - x वैसे का वैसे, ये फिर हमने पावर को माइनस किया 1 के साथ, ठीक है,
-1 के साथ। अब हमारे पास हमेशा याद रखते हैं मैं आपको पीछे बता सकती हूँ जिसकी पावर होती है, फिर हमारे अंदर जो वैल्यूज़ होती हैं हम पावर को हटा के भी उसका डेरिवेटिव लेते हैं। क्या, पावर को हटा के हम उसका डेरिवेटिव लेते हैं। अब हम इसकी पावर ख़त्म करके हमने इसका डेरिवेटिव लेना है इस वैल्यू का, तो ये मैंने वैल्यू इधर लिख दी और ये हमारे पास वैसे का वैसे मैंने ये वैल्यू वैसे लिखी -x, ये वाला हमारे पास, ये हमारे पास क्या हो जाता है, हमारे पास 1/2 हमारे पास पीछे पढ़ चुके हैं, हमारे पास क्या आता है 2 1 -2, ये क्या बचता है -1/2। तो मैंने डायरेक्ट क्या किया, इसको नीचे ले गई और इसका डेरिवेटिव क्या आता है -2x आता है। देखें इसका डेरिवेटिव लेके देखें, पावर नीचे आएगी तो माइनस होगा 2 में से, तो 1 पावर आती है। अब सेकंड हमारे पास कंडीशन क्या आती है, हमारे पास ये वैल्यूज़ वैसे मैंने लिख दी हैं। अब ये देखिए ये मल्टीप्लाई होगा, ये 2 से कैंसिल होगा तो हमारे पास ये वैल्यूज़ निकली, ये माइनस से प्लस हो जाएगा। अब सेकंड हमारे पास आता है कि हम ना इसको तकसीम कर लेते हैं। इसको जब हम तकसीम करते हैं तो ये हमारे पास ऊपर मल्टीप्लाई हो जाता है, ये हम वैल्यू वैसे लिखेंगे क्योंकि इसके साथ मल्टीप्लाई नहीं हो सकता है, 1 लिखा हुआ है ये, फिर हमने वैसे लिखी +x, ये हमारे पास। अब हमने क्या किया, इस वैल्यू को हमने इसके साथ मल्टीप्लाई किया, ये वैसे आई, फिर इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया, इसका स्क्वायर इसके साथ कट गया तो हमारे पास सिर्फ यही वैल्यूज़ आएंगी और ये +x ये वाला। अब ये वाली वैल्यू हमने वैसे ये वाली लिखी है, देखो 1 - x का स्क्वायर लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है, √1/2, और ये वाली वैल्यू हमारे पास ये है। अब हमने जब इसकी और ये हमारे पास कैंसिल हो गई, ये माइनस का था ये प्लस का था, अब हमारे पास क्या बची 1 प्लस ये वाली वैल्यू बची हमारे पास, और एक ये वाली वैल्यू और ये लास्ट वाली। अब हमें पता है कि ये देखो ये मैच हो रही हैं, इसके ऊपर भी अंडर रूट है, इसके ऊपर भी अंडर रूट है, अंडर रूट लगाएं या 1/2 लिखे बात एक होता है, और यहाँ भी प्लस आ रहा है, ये और ये हमारे पास कट गए तो हमारे पास ऊपर क्या बचा 1 बचा, ये वैल्यू हमारे पास नीचे बच गई, एक वैल्यू स्क्वायर में था तो हमारे पास एक ये वाला बच गया। तो हमने क्या किया, ये 1 ऊपर तो 1 बच गया था तो हम क्या किया, ये इधर वैल्यू आ जाती है हमेशा मल्टीप्लाई होके यहाँ आ जाती है, तो ये हमारे पास ये आंसर निकला है इसका डेरिवेटिव में। नंबर 15 है, सबसे पहले ये देखें ये अलग ठहरा है और ये हमारे पास एक वैल्यू है, हमने क्या किया इसको अलग कर लिया, ये हमारे पास वैसे भी मल्टीप्लिकेशन में आ रहा था, यहाँ भी लिख लेना तो तब भी मल्टीप्लिकेशन में आ जाता है, यहाँ लिख लें मर्जी है किया। अब इन दोनों की पावर सेम थी तो हमने होल स्क्वायर बना लिया। अब दोनों पे हमने डेरिवेटिव अप्लाई किया। सबसे पहले आप लोगों को पता है डेरिवेटिव में ये इसके ऊपर प्रोडक्ट रूल अप्लाई हो रहा है क्योंकि दरमियान में ज़र्ब का निशान आ रहा है। ये x वैसे का वैसे इसका डेरिवेटिव लेंगे हम, और प्लस फिर हम इसको वैसे लिख लेते हैं, फिर इसका हम डेरिवेटिव लेते हैं। अब ये हमारे पास वैसे का वैसे आएगा, ये 1/2 हो जाएगा, डायरेक्ट कर दिया है मैंने 1/2 को। जब -1/2 करते हैं तो हमारे पास क्या बच देता है 1/2 माइनस, फिर मैंने ये हमारे पास मैंने डायरेक्ट लिख दिया है यहीं पे -1/2। अब क्या करते हैं, एक दफ़ा जब पावर का लेते हैं तो उसके बाद हम उसकी वैल्यू का डेरिवेटिव लेते हैं। मैंने इसका डेरिवेटिव लिया, फिर हमारे पास ये वैसे की वैसे ठहरेगी, ये 1 के इक्वल हो गई हमारे पास। अब सेकंड कंडीशन ये हमारे पास वैसे, ये मैंने इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया, ये दोनों इकट्ठे मल्टीप्लाई हो गए। अब इसका डेरिवेटिव था हमारे पास क्वेश्चन रूल, इसके ऊपर स्क्वायर लगा, ये हमारे पास वैसे ऊपर आ जाता है। मैंने क्या डायरेक्ट किया, इसका डेरिवेटिव लेना था हमने, इसको मैंने 1 के इक्वल कर दिया, कांस्टेंट था ये 0 गया, माइनस आया, फिर हमने ये वाली वैल्यू प्लस की वैसे लिखी, नीचे वाली का डेरिवेटिव लेते हैं -1 आ गया, ये हमने वैसे की वैसे वैल्यू लिख दी। अब सेकंड हमने इसको खोला, ये वैसे होगी, ये दोनों प्लस हो गए तो ये हमारे पास वैसे की वैसे वैल्यू रह गई, ये और ये हमारे पास कैंसिल हो गई, हमारे पास क्या बचा 2a बच गया, ये वैसे की वैसे लिख दी, ये वाली वैल्यू वैसे ये 2a हो गया हमारे पास, ये और ये कट गए हमारे पास, ये वैल्यूज़ भी वैसे की वैसे अभी तक लिखी हुई है हमारे पास। अब सेकंड कंडीशन हमारे पास क्या थी, ये दोनों मल्टीप्लाई हो गए, मैंने इन तीनों को नीचे ले, ये वैसे की वैसे ठीक थी, ये हमने नीचे ले गए, इसको भी और इसको भी, सॉरी हमारे पास एक प्लस की वैल्यू है, ये हमारे पास प्लस का है, ठीक है। अब उसके बाद हमारे पास मैंने क्या किया, इन दोनों को पावर्स को हमने ऐड किया और ये हमने वैसे के वैसे रहने दिया, ये भी हमारे पास वैसे के वैसे है, ये x हो गया। अब इन दोनों की पावर जब हम इकट्ठे करते हैं, ये देखिए हमारे पास मैंने ये क्या 3/2 हो गया हमारे पास, ये वैसे के वैसे रह गया, ये भी। अब यहाँ तक भी आंसर ठीक है, आगे सिंप्लीफिकेशन करनी है, सिंपल a - x की 1/2 लिख दो, ये भी लिख दो, ये भी लिख दो, फिर कटेंगे, फिर आंसर निकलेगा। बेसिकली हमें सिर्फ डेरिवेटिव लेना होता है, हमें ये सिंप्लीफिकेशन का वो कहते नहीं है इतना, तो आपकी मर्ज़ी है, आप जैसे आपको अच्छा लगे, जैसे की बुक के मुताबिक आपने चलना है तो वैसे कर लें। मैं आपको की बुक के मुताबिक बता देती हूँ वो क्या कहना चाह रहा है। हमारे पास 3 वैल्यूज़ निकल गई थी, फिर अब हमने क्या किया, तकसीम किया,
अब सबसे पहले ये तो कट गई हमारे पास, ये और ये जब कटेंगे तो हमारे पास ये वैसे ये वैल्यू आ जाएगी। और अब ये देखें इस पे हमारे पास कौन सी वैल्यू कट रही है, ये वाली वैल्यू कट रही है, तो हमारे पास ये दोनों वैल्यूज़ आ गई ऊपर। ठीक है, अब उसके बाद हमने क्या करना है, उसके बाद हमने इन दोनों को देखें, इनका स्क्वायर इकट्ठे हो रहा है तो ये स्क्वायर स्क्वायर से कैंसिल हो गया, तो हमारे पास खाली ये एक वैल्यू बचती है हमेशा। ये भी वैसे आ गई। आप देखिए इनको मल्टीप्लाई करेंगे, ये देखिए ये एक दफ़ा प्लस का आ रहा है, एक दफ़ा माइनस का फार्मूला, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर पढ़ा था आपने, ए माइनस बी ए प्लस बी। ठीक है, ये हमारे पास हो जाएंगे। आप देखिए ये स्क्वायर, देखो मैंने ये बना दिया ये दोनों को। ठीक है, ये हमारे पास वैसे का वैसे था। अब ये हमारे पास वैल्यू वैसे की वैसे आई, ये हमारे पास ऐड प्लस हुए हैं ये वाली वैल्यूज़ के साथ। ये दोनों सेम थे, पावर बेसें सेम थी, तो हमने इनकी पावर्स ऐड कर ली आगे जाके, हमारे पास आंसर